वाह, मेरी तो आलू की फसल कितनी अच्छी तैयार हो गई। मंडी में आलूओं का रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है। अब मैं सुबह आऊंगी और बैलगाड़ी पर आलू लाद कर मंडी ले जाऊंगी। मेरा तो बारिशों का मौसम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। रानू चिड़िया बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू, वो छोटी चिड़िया कोई फसल तैयार कर रही है। चलो गोरी, जाकर देखते हैं कि रानू चिड़िया ने किस फसल का खेत तैयार किया है। दोनों कौवे उड़ते हैं और रानू चिड़िया की आलू की फसल में पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया की फसल बिल्कुल तैयार थी। कालू, ये छोटी चिड़िया तो बड़ी मेहनती निकली। देखो, इसकी आलू की फसल तो बिल्कुल तैयार खड़ी है। हाँ गोरी, चिड़िया की फसल तो बिल्कुल तैयार है। कालू, हम एक दूसरे की शक्ल ही देखते रह जाएंगे और ये छोटी मोटी चिड़िया तरक्की कर जाएगी। गोरी, तुम चिंता नहीं करो, कल रानू चिड़िया खेत में आएगी तो सही, लेकिन उसे अपने आलू नहीं मिलेंगे। अच्छा कालू, मैं घर जा रही हूँ, मुझे आकर कोई अच्छी खबर देना। गौरी कवि वहां से उड़ जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है और बेलचा उठाकर घर से निकल जाता है। कालू जी, बताओ क्या खबर लाए हो। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को अपनी सारी चालाकी बड़े मजे से बताता है। मेरा सुंदर पति, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर दोनों कौवे मजे से सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, चले मेरे साथ, हमारी आलू की फसल बिल्कुल तैयार है। अब हम बैलगाड़ी पर आलू ला देंगे और मंडी ले जाएंगे। आलूओं का रेट बहुत अच्छा जा रहा है। दोनों माँ बेटी बैलगाड़ी पर बैठ जाती हैं और खेत की तरफ निकल जाती हैं। रानू चिड़िया को दूर से ही अपने खेत में बहुत सारा पानी नजर आता है। ये क्या गुड़िया बेटी, ये खेत में पानी ही पानी क्यों नजर आ रहा है। दोनों पास जाकर देखती हैं। रानू चिड़िया बैलगाड़ी से उतरती है और खेत में जाती है। रानू चिड़िया के खेत में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे थे, पानी ही पानी तैर रहा था। मम्मा, ये देखें, ये पानी तो नदी की तरफ से आ रहा है। गुड़िया बेटी, ये क्या हो गया। मेरी इतनी मेहनत किसी दुष्ट ने ये क्या किया। ये तो साफ पता लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर नदी से लेकर मेरे खेत तक पानी को रास्ता दिया है। रानू चिड़िया बहुत रो रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा की तरफ देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा प्लीज, आप रोए मत। अगर भाग्य में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं। आप हिम्मत मत हारें, हम कोई और खेती करेंगे। रानू चिड़िया अपने आंसू साफ करती है और अपनी बेटी की तरफ देखती है। तुमने ठीक कहा मेरी बेटी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कोई और खेती करूंगी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठ जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। तभी मम्मा चिड़िया के चेहरे पर खुशी की एक मुस्कुराहट आ जाती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भिंडी की खेती करूंगी। माँ के पास भिंडी के बीज जरूर पड़े होंगे। ठीक है मम्मा, आप जाएं और नानू से बीज ले आए। गुड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और रानू चिड़िया अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। रानू चिड़िया अपनी माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया की माँ दरवाज़ा खोलती है। आओ मेरी बेटी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। माँ, आपको पता है। फिर रानू चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा मेरी बेटी, तुम रो नहीं, भाग्य में लिखा कौन डाल सकता है। माँ, अब मैंने सोचा है कि मैं भिंडी की खेती करूँगी। आपके पास भिंडी के बीज हैं तो मुझे दे दें। हाँ मेरी बेटी, मेरे पास बीज पड़े हैं। रानू चिड़िया की माँ उड़ती है और अलमारी की तरफ जाती है। रानू चिड़िया की माँ अलमारी खोलती है और बीज की पोटली उठाकर रानू चिड़िया को पकड़ा देती है। रानू चिड़िया पोटली लेकर वापिस जंगल आ जाती है। रानू चिड़िया फिर से अपनी जमीन को तैयार करती है और अपनी जमीन पर हल चलाना शुरू कर देती है। रानू चिड़िया शाम तक खेत में काम करती है और फिर अपने घर चली जाती है।
दूसरी तरफ काले कौवे भी अपना आलूओं का खेत तैयार कर रहे थे। कालू जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आलूओं का खेत तो बस तैयार होने ही वाला है। हमें खूब पैसे मिल जाएंगे मंडी में आलू बेचकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कौवों का आलूओं का खेत तैयार हो जाता है। चलो कालू, आलू बैलगाड़ी पर ला दो, हम मंडी चलते हैं आलू लेकर। गौरी, तुम भी आलू जमीन से निकालने में मेरी मदद करो। फिर दोनों कौवे जमीन से आलू निकालते हैं। दोनों कौवे मंडी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मंडी में हर तरफ आलू ही आलू भरे पड़े हैं। ले जाओ, आलू ले जाओ, सस्ते दामों आलू ले जाओ, सस्ते का माल ले जाओ। कालू, ये सब क्या है? मुझे तो हर तरफ आलू ही नजर आ रहे हैं। गौरी, जल्दी चलो। दोनों कौवे तेज तेज मंडी की तरफ बैलगाड़ी भगाते हैं और एक दुकान वाले के पास जाकर रुकते हैं। भाई साहब, देखो हमारे आलू कितने अच्छे हैं। मैं बता रही हूँ, एक बोरी के पूरे 500 रुपए लूंगी। अरे ओ कॉफी बहन, आगे बढ़ो। नजर नहीं आ रहा तुम्हें पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी है? मैं कोई पागल हूँ जो तुम्हारे आलू की एक बोरी 500 रुपए में लूं? अच्छा भाई साहब, आप बता दे कि आप इन 5 बोरियों के कितने पैसे देंगे। वो दुकानदार एक नजर कौवों के आलूओं पर डालता है। एक सिक्का, इनका तो मैं एक सिक्का दूंगा। चलो कालू जी, इसे एक सिक्के में आलू देने से अच्छा है हम खुद इस्तेमाल करें ये आलू। दोनों कौवे बैलगाड़ी का रुख वापस जंगल की तरफ करते हैं और वापस जाकर काले कौवे आलूओं की बोरियां अपने घर में रख लेते हैं। अरे वाह, ये छोटी छोटी भिंडियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। अब मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। रानू चिड़िया एक बड़ी टोकरी में बहुत सारी भिंडी तोड़ लेती है और घर ले आती है। मम्मा, मौसम तो खराब हो रहा है। गुड़िया खिड़की के पास बैठी अपनी मम्मा को ऐसे कहती है। गुड़िया बेटी, अगर मौसम खराब भी हो जाए तो मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं ठेला लगाऊंगी और भिंडी के पराठे बनाकर बेचूंगी। वाह मम्मा, सबसे पहले तो भिंडी का पराठा आप मुझे खिलाना। शाम हो जाती है। जंगल में आए घने बादल अब बारिश बरसाने लगे थे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है, अपना ठेला निकालती है और भिंडी के पराठे बनाना शुरू करती है। तवे पर तले भिंडी के पराठे अपनी खुशबू पूरे जंगल में बखेर रहे थे। तोता रानू चिड़िया के पराठों की खुशबू सूंघता हुआ रानू चिड़िया के पराठे खाने ठेले पर पहुंच जाता है। वाह वाह, क्या खुशबू है। रानू बहन, मेरे लिए एक पराठा लगा दो। रानू चिड़िया गर्मा गर्म पराठा तोते को प्लेट में रखकर देती है। तोता पराठा खाता है और खुशी से उछलने लगता है। वाह वाह, रानू बहन, क्या स्वादिष्ट पराठा है। मज़ा आ गया मुझे तो। एक हरियाली के लिए भी पैक कर दो। रानू चिड़िया का भिंडी के पराठों का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। कालू, ये हमारा घर हिल क्यों रहा है? गौरी, मुझे लगता है आलूओं के वजन की वजह से हमारा घर हिल रहा है। अभी दोनों कौवे ऐसे ही बात कर रहे थे कि उनका घर टूट जाता है। आलू की बोरियां खुल जाती हैं और दोनों कौवे बोरियों के नीचे दब जाते हैं। मेरा पंख, हाय, मैं मर गई, कोई मेरी मदद करो। दोनों कौवे दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उस तूफानी बारिश में वहाँ कोई नहीं था जो उन दोनों की मदद करता। ऐसे दुष्ट कौवों को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बुलबुल के पति का देहांत हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी बुलबुल के घर जमा थे। वो बुलबुल को हौसला देते हैं। तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, हम सारे जंगल के पक्षी तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे जंगल का नियम है। आज से रोज सब पक्षी तुम्हें अनाज ला कर देंगे।
जंगल के पक्षी बुलबुल के पति को फूलों से भरी टोकरी में रखते हैं और टोकरी उठाकर नदी में बहा आते हैं। दूसरे दिन सब पक्षी जितना हो सके उतना अनाज बुलबुल को लाकर देने लगे। रानू चिड़िया बुलबुल के लिए मीठे अंगूर लेकर आती है। ये लो बुलबुल बहन, स्वादिष्ट मीठे अंगूर। मुझे पता है मीठे अंगूर बुलबुले को बहुत पसंद है। बुलबुला खुश हो जाता है और जल्दी से रानू आंटी से अंगूर लेकर खाने लगता है। रानू बहन, आपको तो बुखार था, आपको घर में आराम करना चाहिए था। कोई बात नहीं बुलबुल, जब मेरे मानो जी का देहांत हुआ था तब आपने भी तो मेरी कितनी मदद की थी। मेरा हर मसले में साथ दिया था आपने। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। रानू आंटी, बहुत मजे के अंगूर हैं। मेरे पापा भी मुझे मजे मजे के मीठे फल ला कर दिया करते थे। बुलबुले बेटा, आपकी रानू आंटी है ना, अब मैं भी आपको हर रोज आपकी मनपसंद चीजें ला कर दिया करूंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था। गौरी कौवी बाहर से आती है। उस मोटी बुलबुल के तो मजे ही मजे हैं। उसका पति मरकर भी उसके काम आ गया। अब से वो रोज घर बैठकर मुफ्त में खाना खाएगी। और एक मेरा पति है जो जिंदा होकर भी किसी काम का नहीं, हर रोज भूखे पेट सोना पड़ता है। जैसे ही कालू कौवा गौरी कौवी की बात सुनता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वाह वाह गौरी, क्या आइडिया दिया है तुमने। अब इस खाली दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकी है। तुम एक बार मेरा प्लान तो सुनो। तुम भी अपने पति कालू पर गर्व करोगी। अच्छा बताओ, वो कैसे। गौरी, हम दोनों नाटक करते हैं। मैं झूठ मरने का नाटक करता हूँ और तुम रोने का नाटक करना। जैसे ही जंगल में ये बात फैल जाएगी कि मैं मर गया हूँ, तो जंगल के पक्षी बुलबुल की तरह तुम्हें भी हर रोज तरह तरह के भोजन ला कर दिया करेंगे। नाटक करने में तो मैं माहिर हूँ। अगर प्लान काम कर गया तो हमारे मजे ही मजे होंगे। लेकिन कालूपति जी, आप तब तक कहाँ रहेंगे। मैं दूसरे कमरे की छत पर सो जाया करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर जल्दी से मरने का नाटक करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आंखें बंद कर लेता है और गौरी अपने घर के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हाय, मैं लुट गई। मेरा पति कालू, मेरा पति अब नहीं रहा, मेरा पति मर गया। जंगल के पक्षी गौरी का रोना सुनकर उसके घर की तरफ जाते हैं। क्या हुआ है गौरी बहन कालू भैया को। मैं क्या बताऊं, मैं घर से बाहर गई थी। जब घर में आई तो कालू अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मुझे लगा वो सोया हुआ है। जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा। मेरा कालू, मैं कैसे रहूंगी अपने पति के बिना। खुद को संभालो गौरी बहन, हमें पता है आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि रोने का नाटक जारी रखती है। रानो, हरियाली और लूसी गौरी को हौसला देती हैं और कबूतर और तोता कालू कव्वे को फूलों की टोकरी में लिटाकर नदी की तरफ ले जाते हैं और नदी के पानी में टोकरी बहा देते हैं। जैसे ही कबूतर और तोता वहां से दूर जाते हैं, कालू एक आंख खोलकर उन दोनों को जाता हुआ देखता है और जल्दी से उड़कर वीरान जंगल में जाकर छुप जाता है। अगले दिन रिवाज के मुताबिक सब पक्षी गौरी कवि को भोजन देने आते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा भी चुपके से अपने घर आ जाता है। कालू कालू, देखो कितना सारा भोजन। इतना भोजन तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। देखा, मेरे एक आइडिया के कारण अब हम दोनों सारा जीवन आराम से बैठकर खाएंगे। मेरा सुंदर पति कालू जी, आज पहली बार मुझे तुमसे शादी करने का कोई फायदा नजर आया है। दोनों कालू और गौरी मजे मजे से भोजन खाते हैं। अब उन दोनों कौवों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात कालू कौवे का पेट ज्यादा खाने की वजह से खराब हो जाता है। ओह, आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। आज तो शौचालय जाना ही पड़ेगा। कालू जी, ध्यान से, कहीं किसी को पता ना चल जाए। हाँ हाँ,
तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और शौचालय की तरफ जाता है। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही मिर्ची खा ली, अब पेट में दर्द हो रहा है। शौचालय जाए बिना काम नहीं चलेगा। तोता अपने घर से निकलता है और शौचालय जाता है। जैसे ही कालू कौवा वहां पहुंचता है, शौचालय का दरवाजा बंद था। अब इस समय कौन आ गया? मैं तो आवाज देकर पूछ भी नहीं सकता। जल्दी निकल, वरना मेरा काम खराब हो जाएगा। कालू कौवा उड़कर झाड़ियों में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तोता बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। लगता है अब यहाँ कोई नहीं है। कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर शौचालय जाता है। तोता जैसे ही बीच रास्ते पहुंचता है, उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। ये क्या मुसीबत है, लगता है सारी रात शौचालय में ही गुजारनी पड़ेगी। तोता फिर से शौचालय की तरफ जाता है। उसी समय कालू कौवा शौचालय से बाहर आता है। तोता कालू कौवे को देखकर डर जाता है। कालू, कालू का भूत, भूत बचाओ, भूत आ गया। कालू भी खुद को बचाने के लिए भूत का नाटक शुरू कर देता है। हाँ, मैं कालू का भूत हूँ। तुम ही मुझे नदी पर छोड़कर आए थे। मैं फिर आ गया। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। तोता डरकर वहां से भागता है। रानू चिड़िया का घर करीब था। तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू, रानू बहन, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, वरना वरना वो कालू कौवे का भूत मुझे खा जाएगा। रानू चिड़िया सोई हुई थी। वो तोते की चींखें सुनकर उठती है और दरवाजा खोलती है। तोता जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ तोते भैया, आप क्यों डरे हुए हो? रानू बहन, मैं शौचालय गया तो वहाँ कालू का भूत था। क्या? तोते भैया, भूत वूत कुछ नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? असली कालू तो मर गया है, तो उसका भूत ही होगा। तोते भैया, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो हम दोनों गोरी के घर जाते हैं। नहीं, मुझे कालू का भूत खा जाएगा। तोते भैया, मुझे यकीन है वो कालू का भूत नहीं, खुद कालू होगा। दोनों तोता और रानू चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। अंदर गोरी और कालू कौवा बातें कर रहे थे। गोरी, उस मोटी चोंच वाले ने मुझे देख लिया। हाय कालू, अब क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, वो तो मुझे भूत समझ रहा था। मैंने भी उसे अच्छा डराया, वो तो डर के भाग गया। तुम चिंता मत करो, हमारी पोल कभी नहीं खुलेगी। दरवाजे पर खड़े तोता और रानू चिड़िया सब सुन लेते हैं। ये दुष्ट काला कलोटा कौवा मरने का नाटक कर रहा था। हमें सब पक्षियों को बताना होगा। फिर रानू चिड़िया जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और वो सब गोरी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गोरी दरवाजा खोलती है। अरे, आप सब इस समय यहाँ? अब मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, आप सब जाओ, सो जाओ। दुष्ट कवि, कितने चालाक और मकार हो तुम, कितना झूठा रोने का नाटक करती हो तुम। क्या हुआ पक्षियों? हमें सारी सच्चाई पता लग गई है। तुम और कालू ने झूठ मरने का नाटक किया। पक्षी कौवों के घर जाकर घर की तलाशी लेते हैं और कालू कौवे को घर से बाहर निकालते हैं। अब तुम दोनों को चील रानी ही सजा देगी। पक्षी जाकर चील रानी को सारी बात बताते हैं। चील रानी कालू और गोरी को जेल में डाल देती है। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे और बहुत रोते हैं, लेकिन झूठ की सजा तो उन दोनों को मिलनी ही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।